आज किस पर्पज को लेके मीटिंग की गई और इसका मुख्य एजेंडा क्या है? आज आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, एक नरवाना में और एक किलैत में पशुधन संवर्धन के लिए किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है दोनों जगह भारत सरकार से। और उस कंपनी के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या क्या वो किसानों के लिए, किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए, उनके उत्पाद की ज़्यादा कीमत दिलवाने के लिए मदद कर सकती है, इस विषय के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। और इसमें हमारा जो मुख्य एजेंडा रहेगा, एक तो पशुओं की नस्ल सुधार का और उनको उच्च गुणवत्ता का जो बीज है, पशुओं का टिक्के हैं जो नए दूध करने वाले, जैसे गाय के लिए अच्छे उपलब्ध टिक्के हों, केवल बछड़ी पैदा हो, भैंस के लिए टिक्के मिलें, केवल कटड़ी पैदा हो, ताकि जो ये नर पशुओं की समस्या हमारे सामने मतलब मुँह खड़ी है, इसका भी समाधान निकल जाए। अगला ये है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, कटड़े कटड़ी हैं, बछड़े बछड़ी हैं, इनकी 25-30% मृत्यु दर 1 साल की उम्र से पहले हो जाती है। उसके क्या क्या कारण हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे उनका जल्दी विकास किया जा सकता है। क्योंकि छोटे बच्चों की जो पहली बार गर्मी में आते हैं वो आयु के हिसाब से नहीं आते, उम्र के हिसाब से आते हैं। अगर उनका बचपन में ठीक देखभाल किया जाए और जो कमियां उनको दूर कर दिया जाए तो बहुत जल्दी पहली बार 1.5-2 साल के बाद भी गर्मी में आके बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगली बात ये है, पशुओं में जो प्रजनन का जो 2 ब्यांतों का अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है और उसका मुख्य कारण है कि धरती में खनिज तत्वों की जो कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो पशुओं का प्रजनन इफेक्ट हो रहा है। पशु लंबे समय तक गर्मी में नहीं आते, बार बार गर्मी में आते रहते हैं, रिपीट हो जाते हैं, फूल दिखाने की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में करेंगे। फिर हमारे किसान भाइयों के पास में ज़मीन भी उनकी जोत घटती जा रही है और उनके सामने एक समस्या में रहता है कि वे धान की बिजाई करें या ज्वार की बिजाई करें पशुओं के लिए, या गेहूं की बिजाई करें या उसके लिए जो जई की या बरसीम की बिजाई करें। तो उसके समाधान के लिए भी ऐसे समय में जब हमारे पास में खेत हमारा खाली होता है, जैसे गेहूं की कटाई के बाद 3 महीने तक हमारा खेत खाली रहता है, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा चारा का उत्पादन करके उसका अचार वगैरह बना के सारी साल पशुओं को हरा चारा खिलाया जा सकता है। और साथ साथ में ये भी है कि हमारा जो पशुधन का उत्पादन है, जैसे दूध है, गोबर है या कोई और चीज़ है, उसका सही से प्रयोग कैसे किया जा सकता है, आसपास उसके नज़दीक मंडी कैसे बनाई जा सकती है और दूध के उत्पाद बना के उसका मूल्य संवर्धन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किसानों के लिए कैसे मतलब दिया जा सकता है किसानों को। तो एक संगठन है, ये भारत सरकार की स्कीम है नाबार्ड बैंक के माध्यम से, और इसमें कुछ सरकार से भी मदद मिलती है इस स्कीम के द्वारा। और किसान इससे जुड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अपने लिए उनको चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की, वो चीज़ें सस्ते रेट पे अधिक संख्या में खरीद सकते हैं और अपने जो माल वगैरह जो प्रोड्यूस है उनका, उसको उसके हिसाब से बेच भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है और ये हमारे ख़ास तौर से पशु से संबंधित इस तरह की हरियाणा में अभी तक बहुत कम प्रयास हुए हैं, क्योंकि हमारा ये जो इलाका है, ख़ास तौर से जींद जिला का इलाका है, पंजाब से मिलता हुआ इलाका है, ये भैंसों के लिए जाना जाता है। मुर्रा भैंस यहाँ की मुख्य नस्ल है, गाय भी है, साहिवाल गाय भी है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, इसके नस्ल सुधार के लिए एक ये प्रयास किया जाएगा इसके बारे में। और किसानों की जो भी समस्या होगी, प्रशिक्षण संबंधी है जानकारी, इस स्कीम के द्वारा इन किसान उत्पादक कंपनियों के द्वारा किसानों को पशुओं से संबंधित हर प्रकार की ट्रेनिंग भी दिलवाई जाएगी। सर, जैसे कि आपने बताया कि किसान को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपके द्वारा मतलब उसकी हेल्प की जाएगी, लेकिन अगर किसान इससे जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ पाएगा? किसान, कोई भी किसान है आसपास का या पूरे प्रदेश का भी हम कह सकते हैं, वो इस कंपनी के कार्यालय से नरवाना में मतलब या किलैत में संपर्क कर सकता है। और इसमें जुड़ने का तरीका ये है कि वो उसका शेयर धारक बनेगा। 10 रुपये का शेयर है, वो कंपनी के अगर 100 रुपये कंपनी में जमा कराता है तो 10 शेयर उसका हिस्सेदारी उसके अंदर बन गई, उसके अंदर बन जाएगी उसके हिसाब से। और 1000 जो शेयर रुपये जमा कराएगा तो उसके लगभग 100 शेयर उसके बन जाते हैं। 200 शेयर तक आदमी एक कंपनी में खरीद सकता है, यानी 2000 लग के शेयर उसके हो सकते हैं। और इसी में से किसानों के अंदर से ही डायरेक्टर होते हैं, इन्हीं के अंदर से मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, देख रेख करने वाला भी यही मिलेंगे। और हमें आशा है मतलब इसमें काफ़ी रोज़गार भी उत्पन्न होंगे, मतलब आसपास के इलाके के बच्चों के लिए, क्योंकि जो कंपनी उत्पाद बनाएगी उसकी मार्केटिंग करेगी, स्टोरेज करेगी, उन सारी चीज़ों के लिए रोज़गार बढ़ने की भी काफ़ी उम्मीद है। और क्या कुछ अपील आप किसानों से करना चाहिए?
मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौकंद और मैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार से डायरेक्टर की पोस्ट से सेवानिवृत्त हूँ और अभी भी विश्वविद्यालय में रिटायरमेंट के बाद भी सेवा दे रहा हूँ और साथ साथ में वर्ल्ड बैंक का भी मैं कंसल्टेंट हूँ। तो मेरा संदेश किसानों का ये है कि ये किसानों का अपना संगठन है, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जुड़ें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इसके द्वारा हो सके। धन्यवाद। ठीक है।